हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्वेता स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति में अंतर। आज के हमारे इस वीडियो में हम प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति के मध्य पाए जाने वाले अंतरों के विषय में जानेंगे। तो आइए जानते हैं इस विषय में। प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के मध्य पाया जाने वाला पहला अंतर यह है कि प्रदत्त परिस्थिति अपेक्षाकृत स्थायी होती है और इसे बनाए रखने के लिए व्यक्ति को स्वयं परिश्रम नहीं करना पड़ता, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति में स्थायित्व नहीं होता है। इसे बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। यदि व्यक्ति प्रयास न करे तो उसकी अर्जित परिस्थिति समाप्त हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदत्त परिस्थिति का स्वरूप स्थायी होता है। इसे व्यक्ति प्रयास करे या न करे, व्यक्ति की यह परिस्थिति सदैव बनी रहती है, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति का स्वरूप स्थायी नहीं होता है, क्योंकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपने गुणों और अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त करता है। अतः इसी कारण यह परिस्थिति स्थायी नहीं होती है। इस परिस्थिति को सदैव बनाए रखने के लिए व्यक्ति को हमेशा प्रयत्नशील रहना पड़ता है, अर्थात हमेशा परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि अगर व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा तो उसकी जो अर्जित परिस्थिति है वह समाप्त हो जाएगी। जैसे कि एक व्यवसायी सदैव अपने व्यवसाय को चलाने के लिए प्रयत्नशील रहता है, वह हमेशा अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए परिश्रम करता रहता है, क्योंकि अगर वह परिश्रम नहीं करेगा तो उसका व्यवसाय छिन्न भिन्न हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति की अर्जित परिस्थिति को बनाए रखने के लिए व्यक्ति को सदैव प्रयत्नशील रहना पड़ता है। प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के मध्य पाया जाने वाला दूसरा अंतर यह है कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को अपने समाज द्वारा प्राप्त होती है। इसे प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता तथा प्रयत्न से स्वयं प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रदत्त परिस्थिति होती है वह व्यक्ति को समाज द्वारा ही प्राप्त हो जाती है। उसके लिए व्यक्ति को कोई भी परिश्रम नहीं करना पड़ता है, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति व्यक्ति को स्वयं प्राप्त नहीं होती। अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को प्रयत्न करना पड़ता है। अर्जित परिस्थिति को व्यक्ति अपनी योग्यता, कुशलता और प्रयत्न द्वारा प्राप्त करता है। प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के मध्य पाया जाने वाला तीसरा अंतर यह है कि प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण व्यक्ति के जन्म, आयु, लिंग, माता पिता की स्थिति एवं नातेदारों की स्थिति आदि के आधार पर होता है, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति का निर्धारण व्यक्ति की अपनी योग्यता, क्षमता, गुणों के आधार पर होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत व्यक्ति की जैसी योग्यता होती है, उसकी जैसी क्षमता होती है और व्यक्ति के जैसे गुण होते हैं, उन्हीं योग्यता, क्षमता और गुणों के आधार पर व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित की जाती है। प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के मध्य पाया जाने वाला एक अंतर यह है कि प्रदत्त परिस्थिति सामूहिकता की भावना को दृढ़ करती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति समूह के निर्णयों के अनुसार व्यवहार करता है और वह अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की अधिक चिंता नहीं करता है, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत प्रयत्नों और गुणों का अधिक महत्व होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदत्त परिस्थिति के कारण सामूहिकता की भावना को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत व्यक्ति अपने समूह के निर्णयों के अनुसार व्यवहार करता है, क्योंकि इस परिस्थिति के अंतर्गत व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की चिंता नहीं करता, बल्कि वह अपने पूरे समूह के विषय में सोचता है। जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देती है, अर्थात व्यक्तिवाद को बढ़ावा देती है, क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति पूरे समूह के विषय में विचार न करके अपने स्वयं के विषय में विचार करता है, अर्थात व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रयासरत रहता है। क्योंकि यह परिस्थिति व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता और गुणों के आधार पर प्राप्त होती है, अतः इसी कारण इस परिस्थिति में व्यक्तिगत प्रयत्नों और गुणों का अधिक महत्व होता है। प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के मध्य पाया जाने वाला पांचवा अंतर यह है कि व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति और भूमिका में संघर्ष की भावना अधिक रहती है, क्योंकि प्रदत्त परिस्थिति और इससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य होना सदैव आवश्यक नहीं
होता, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति और इससे संबंधित भूमिका में अधिकांशतः सामंजस्य पाया जाता है, इसलिए उनमें संघर्ष की भावना अधिक नहीं रहती है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की जो प्रदत्त परिस्थिति होती है, उस परिस्थिति और उसकी भूमिका में सदैव संघर्ष बना रहता है, क्योंकि व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति और इससे संबंधित जो भूमिका होती है, इस परिस्थिति और भूमिका के मध्य सदैव सामंजस्य बना रहे यह आवश्यक नहीं होता है। अर्थात व्यक्ति सदैव अपनी इस परिस्थिति और इससे संबंधित भूमिका के मध्य तालमेल नहीं बिठा पाता, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की प्रदत्त परिस्थिति और इससे संबंधित भूमिका में सदैव संघर्ष की भावना बनी रहती है, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति और इससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य पाया जाता है, क्योंकि अर्जित परिस्थिति और इससे संबंधित भूमिका के मध्य अधिकांशतः सामंजस्य पाया जाता है। अतः इसी कारण इस परिस्थिति अर्थात अर्जित परिस्थिति तथा इसकी भूमिका के मध्य संघर्ष की भावना अधिक नहीं रहती है। प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के मध्य पाया जाने वाला छठा अंतर यह है कि प्रदत्त परिस्थिति से एक बंद समाज का निर्माण होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति से एक गतिशील समाज का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रदत्त परिस्थिति के कारण एक बंद समाज का निर्माण होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति एक गतिशील समाज का निर्माण करने में सहायक होती है। प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के मध्य पाया जाने वाला सातवां अंतर यह है कि प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। स्टूडेंट्स, ये थी जानकारी प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के मध्य पाए जाने वाले अंतरों के विषय में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।